रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर ग्रुप ऑफ फैमिली, ये जो है पूरी की पूरी, इसी के साथ आपका इसका नाम लेते ही आपको याद आता होगा इल्यूमिनाटी। और इल्यूमिनाटी के साथ ही दुनिया भर के वो घराने जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, जिनके द्वारा दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, जिनके द्वारा दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात होती है। उसके बारे में कभी और ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि रॉकफेलर का फैमिली का या इन फैमिलियों का पूरी दुनिया के उन कारोबारों से लेकर, उन समितियों से लेकर, उन सब चीजों में इनका काम है, उन सब चीजों से इनका संबंध है जो दुनिया को प्रभावित करते हैं या दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करते हैं। हर चीज, हर सेक्टर में, बैंकिंग से लेकर हर चीज में इनका रोल होता है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये उसको कंट्रोल करते हैं। और यही एक लॉबी है जो इस आईडी 2020 के षड्यंत्र के पीछे लगी हुई है। रॉकफेलर फाउंडेशन भविष्य की दुनिया में महामारी के समय उसको कैसे आएगी और उसके प्रति क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, वो पहले से इस बात को बताता है। तो अपनी स्क्रीन में उसको देखिएगा कि वो क्या कह रहा है। पहली बात जो वो कहता है वो है लॉकस्टेप, एक दुनिया जहां बहुत सख्त सरकारी कंट्रोल हो तथा सत्तावादी लीडरशिप हो, जहां सीमित इनोवेशन तथा नागरिकों की संख्या जो बढ़ रही है उसको एक पुशबैक दिया जा सके, पीछे किया जा सके। 2012 के लिए उसने एक प्रेडिक्शन किया है। ये ठीक वैसा प्रेडिक्शन है जैसा आपने इवेंट 201 की तरह देखा है, जिसको जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने किया था। उसमें भी बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन शामिल था। उसी की तरह ये बात रॉकफेलर कहता है। देखिए आगे वो क्या कहता है। जिस महामारी के कयास लगाए जा रहे थे वह हो गई है। इस महामारी की भयंकर मार से जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जो है वो बाधित हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो भी रुक जाएंगे और लोगों का और सामानों का आना जाना प्रभावित हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। आगे वो कहता है कि इंडस्ट्रीज को दुर्बल किया जाएगा, विशेषकर जैसे पर्यटन की इंडस्ट्री है और दुनिया की जो सप्लाई चेन है से जुड़ी हुई हैं। और यही चीज वो कहता है कि जो लोकल किराने की दुकानें हैं और जो वहां हलचल जहां दुकानों में होती है ज्यादा, जो सुपरमार्केट्स हैं, जो भी चीजें हैं या जो ऑफिसेज हैं, इनको महीनों महीनों के लिए बंद किया जाएगा, ठीक वैसा जैसा आज हो रहा है। अमेरिका में नागरिकों की यात्रा को रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अगर इस पे ढील दी गई तो ये मृत्यु कारक परिणाम को लेकर आएगी। लेकिन कुछ देश इसमें बढ़िया करेंगे, जैसे चीन की सरकार है, वो महामारी के समय अपने नागरिकों पे क्वारंटाइन जल्द लागू कर देगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आगे वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया के राष्ट्रीय नेता अपनी सरकार और प्रशासन को कड़े कानून और पाबंदियां लगाएंगे। और क्या किया जाएगा, आवश्यक मास्क को, फेस मास्क को लागू करा जाएगा, इसको पहनना जरूरी हो जाएगा। आवश्यक रूप से बहुत जरूरी होगा मैंडेटरी की बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाए पब्लिक प्लेसेस में, जैसे ट्रेन स्टेशन हैं, बड़े बाजार मॉल वगैरह हैं। हालांकि वो आगे ये कहता है जब ये महामारी मंद भी पड़ जाएगी तब भी जो तानाशाही कंट्रोल है वो लागू रहेगा, जो नागरिकों पर निगरानी रखेगा तथा उनकी गतिविधियों को रोके कि इससे तुरंत दुनिया को नियंत्रित करने की धारणा बनेगी और इसे सबसे एक्सेप्टेंस और अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब पूरी दुनिया की सरकारों से और वहां की जनता से इसको अप्रूवल मिल जाएगा। लोग अपनी इच्छा से अपनी संप्रभुता को और अपनी प्राइवेसी को और सरकार को देने को बाधित हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की या अपनी स्थिरता की फिक्र हो जाएगी। आगे वो डेवलप्ड देशों के बारे में कहता है कि ये भयंकर जो बढ़ी हुई निगरानी है और भी तरीके खोजेगी। उसमें से एक महत्वपूर्ण तरीका वो है कि बायोमेट्रिक आईडी सभी नागरिकों के लिए। यही कारण है कि रॉकफेलर फाउंडेशन आईडी 2020 का फाउंडिंग मेंबर है। 2010 में जिस बायोमेट्रिक आईडी को वो लाना चाहता था, जिसके बारे में वो बात कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, इसी चीज को आगे करने के लिए आज वो आईडी 2020 का उन्होंने स्थापना कर दी है। ये जो पूरा इल्यूमिनाटी का ग्रुप है ये एक विश्व सरकार के लिए काम कर रहा है। आखिर ये विश्व सरकार क्या होती है, इस पर कभी और हम चर्चा करेंगे कि नागरिकों के ऊपर नियंत्रित करना, उनकी संप्रभुता को छीनना, प्राइवेसी मुक्त दुनिया बनाना और इसके आधार पर उनकी मनी, हेल्थ, उनके अंदर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को उनको बाधित करना, उन पर जोर दे देकर अपने कानूनों को थोपना। अगर वो ना भी करना चाहते हैं उनको इन सब योजनाओं के आधार पर, इन आइडेंटिटी प्रोग्राम्स के द्वारा नियंत्रित करना, यही इस पूरे इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक षड्यंत्र है। RFID और ID 2020 के आपस में क्या संबंध है और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में अगला वीडियो जरूर देखें।